उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी लोगों को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लेके आई योगी की पाती नाम दिया है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है योगी की पाती। देखिए, अब योगी आदित्यनाथ ने मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों करके ये पूरी चिट्ठी लिखी है 8 दिसंबर 2025 को, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेश घुसपैठियों की पहचान करने के लिए लोगों का सहयोग मांगा गया है। इसमें लिखा है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है राज्य में, और संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए निर्देश दिए गए हैं, और इसमें यह भी लिखा गया है कि लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, घरेलू और व्यावसायिक कामों के लिए लोगों को नौकरी देते समय उनकी पहचान जरूर करें, क्योंकि अक्सर जो ऐसे लोग होते हैं, घुसपैठिए होते हैं, वो नौकरी मांगते हैं, लोग विश्वास करके घरों में दे देते हैं और फिर वो चूना लगा सकते हैं। ये चिट्ठी ऐसे समय में आई है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर होता क्या है? एक ऐसी जगह जो कि तय करके निर्धारित की जाती है, उसमें बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, 4 दीवारियां बनाई जाती हैं और वहां पर सख्त पहरा होता है, और ऐसे घुसपैठिए जिनकी पहचान होती है उनको वहां पर रखा जाता है। भारत का सबसे बड़ा ऐसा डिटेंशन सेंटर यूपी में बन रहा है, और ये डिटेंशन सेंटर क्षमता के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल से भी बड़ा होगा। इससे एक बार में 15,000 से ज्यादा घुसपैठियों को रखा जा सकेगा। अगर गिरफ्तार होने वाले घुसपैठियों की संख्या बढ़ती है तो हर नगर निकाय में अतिरिक्त डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसमें सीसीटीवी कैमरास के साथ बायोमीट्रिक की व्यवस्था भी होगी, जिससे घुसपैठियों के फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, उसी से पहचान होगी उनकी। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल की भी तैनाती होगी और सुरक्षा को 3 लेयर्स में बांटा जाएगा। हर लेयर में सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा होगा। सरकार हर घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की भी एक अलग से व्यवस्था बनाएगी, लेकिन जब तक डिपोर्ट नहीं करते हैं तब तक ऐसे अवैध घुसपैठियों को उनकी पहचान करके डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। हमने एआई की मदद से भी इस डिटेंशन सेंटर को दिखाने की कोशिश की है, जिसे आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे। अब तक भारत के सीमावर्ती राज्यों में ही ऐसे डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जहां घुसपैठियों को हिरासत में रखने के लिए देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बन सकता है। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य, जहां 24 करोड़ लोग रहते हैं, और दावा किया जाता है कि पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर्स बनने वाला है तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य में बड़े स्तर पर घुसपैठियों की पहचान के लिए अभी से ही अभियान की शुरुआत हो रही है। हम आपको यह बताते हैं कि इन घुसपैठियों की पहचान होगी कैसे, और फिर इन्हें डिपोर्ट करने का योगी मॉडल क्या होगा, क्योंकि अभी तो पहले उनको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद उनको इस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। लगभग 15,000 लोग एक बार में इस डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, लेकिन उसके बाद इनको देश से बाहर वापस कैसे भेजा जाएगा, डिपोर्ट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निकायों को घुसपैठियों की लिस्ट बनाने के लिए कहा है। नगर निकायों को कहा गया है पहचान कीजिए, घुसपैठियों की लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर छापेमारी होगी। अवैध बस्तियों, रिहायशी इलाकों में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में जो लोग अपनी नागरिकता के जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे, उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा हिरासत में लिए गए घुसपैठियों से पूछताछ की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि उन्होंने अपने फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र किस गिरोह से बनवाए, क्योंकि ऐसे तमाम गिरोह है ना छोटे शहरों में, छोटे जगहों पे, जो बाकायदा इनका आने के बाद पहचान पत्र बना देते हैं और वो धीरे 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 वहां रहने लग जाते हैं और किसी को उन पर शक नहीं होता। तो अगर ऐसे लोग पकड़ाए जाते हैं तो फिर गिरोह को पकड़ा जाएगा, और गिरोह से फिर बाकी और जिनके उन्होंने बनाए होंगे उनको पकड़ा जाएगा। इन गिरोह को भी योगी सरकार सलाखों के पीछे भेजने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों के खिलाफ
उसी 3D मॉडल को अपना रहे हैं, जिसका मतलब होता है डिलीट, डिटेन, डिलीट एंड डिपोर्ट। यानी अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पहचानना, डिटेक्ट, माफ कीजिएगा, वो डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट है। उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखना और फिर उनकी नागरिकता सत्यापित होने के बाद उन्हें उनके देश वापस भेज देना। और उत्तर प्रदेश में ये काम सभी मंडल के कमिश्नर्स और जो रेंज आईजीज हैं उनको सौंप दिया गया है। घुसपैठियों के खिलाफ ये योगी मॉडल कैसे काम करेगा, उसकी एक झलक आज राजधानी लखनऊ में दिखाई दी। लखनऊ की एक अवैध झुग्गी देखिए और पुलिस की भारी आप मौजूदगी देखिए। लखनऊ की एक अवैध झुग्गी में आज पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने छापा मारा और इस दौरान हर व्यक्ति को एक फॉर्म दिया गया जिसे पुलिस सत्यापन पत्र बता रही है। इसमें लोगों को अपना नाम, अपना पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड से जुड़ी तमाम जानकारियां देनी होंगी और इस पर अपनी एक फोटो को भी लगाना होगा। बड़ी बात यह है कि जब हमारी टीम ने इस इलाके के लोगों से बात की तो हमें यह पता चला कि बहुत सारे परिवार असम से लखनऊ में आकर रह रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड के अलावा कोई दस्तावेज नहीं है और पुलिस को शक है कि ये लोग घुसपैठिए हो सकते हैं। देखिए, पूरी तरीके से यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है, हर ओर झुग्गी झोपड़ियां हैं। बात यहाँ पहचान की है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अवैध जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। तो क्या कहा जा सकता है कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी है? 100% है। इनको यहाँ से जाना है, 15 दिन का समय मैंने दे दिया है। पिछली बार जब आज तक ने आपके साथ रिपोर्ट किया था, जब असम के लोग निकले थे, बताया गया 160 लोग उसमें से नौकरी छोड़ दी। क्या कहानी है उसकी? वो चले गए। अभी हम लोग क्या बताएं, हम लोग गरीब आदमी इधर काम करके खाते हैं, हम लोग को पता भी नहीं है। अभी हम लोग का ठेले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनारा खातून है। खातून, आप कहाँ से आई हैं? हम लखीमपुर से। यहीं की निवासी हैं? हम यहाँ में आके हम 15 साल से रह रहे हैं। कहाँ से आई थी? बांग्लादेश? नहीं सर, वो गुवाहाटी पार होके लखीमपुर है। आपके पेपर्स ठीक है, मतलब आपका कहने का? हाँ। उनका कहना है यहाँ अधिक करा के आए हैं। आज सुबह उतरे हैं। अभी बांग्लादेशी कोई भी नहीं है, लेकिन सारे जितने आदमी है सारे आसाम की है। ये जो गाजीपुर थाना क्षेत्र है उसके पीछे जो बस्ती है वहां पर, जहां पर ये लोग काफी समय से रह रहे हैं। इस बार हम आपको खास बताएं कि इसमें फॉर्म भर के पूरी डिटेलिंग की जा रही है कि आखिर लखनऊ में वो कब से रह रहे हैं, किस तरीके का आधार कार्ड है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो महिलाओं से भी जानकारी की जा रही है, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, वर्तमान पता और स्थायी पता, यानी 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पूरी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर मदरसा भी चल रहा है और यहाँ पर पढ़ाई होती है। कहाँ की रहने वाली है? हम आसाम बरपठा। तो यहाँ पर ये इसमें क्या पढ़ाई होती है? इसमें मदरसा पढ़ाई होती है। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ कम से कम 30। तो ये कब से चल रहा है मदरसा? ये ज्यादा दिन नहीं चला, 1 साल हो गया। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों को चुन चुनकर वहां से उत्तर प्रदेश से भगाना चाहते हैं, तब इस पर भी कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं। इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि अब 2027 में चुनाव आने वाले हैं। आज से 19 साल पहले, जी हां आपने सही सुना है, 19 साल पहले साल था 2006, जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। और इसीलिए जो लोग आज ये सांप्रदायिक मुद्दा जानबूझकर चुनाव के पहले उठाने की बात कर रहे हैं, उनके इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना चाहिए। और ये मैं अपने साथ लेकर आई हूं दोनों का ही लोकसभा वाद विवाद, जब आप देखेंगे दोनों ही वर्ष का, साल 2006 का और 2010 का। तो सबसे पहले गोरखपुर से सांसद थे, देश में यूपीए की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब भी भारत की संसद में योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठाया था और ये रही मेरे सामने लाइन जो उन्होंने कहा था, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। आज पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ बांग्लादेशी, ये साल 2006 की बात है, योगी का स्टेटमेंट में पढ़कर दिखा रही हूं, एक बार जूम इन करके आप दिखा सकते हैं अगर चाहे तो, जो हाईलाइट किया हुआ जगह है। ठीक है, अब मैं पढ़ के सुनाती हूं। उन्होंने लिखा है, आज पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये साल 2006 की बात है, यूपीए की सरकार थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी और यूपीए की सरकार बनी थी।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब उन्होंने देश की संसद में यह मुद्दा उठाया था साल 2006 में और कहा था कि 2.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से रह रहे हैं। असम की स्थिति तो अत्यंत विस्फोटक है। 126 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 36 विधानसभा क्षेत्रों में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जनप्रतिनिधियों के भाग्य निर्माता बन गए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो भाग्य निर्माता बन गए हैं, यानी वहां पर वो तमाम जो चुनावों के जरिए संवैधानिक पोजीशन है वहां तक पहुंच गया। अब आ जाइए साल 2010 में, ये 2006 की मैंने आपको सुना दी, अब ये साल 2010 का रिकॉर्ड है, यहां साइड में भी लिखा हुआ है साल 2010। और साल 2010 में भी उन्होंने इसी मुद्दे पर सरकार से कार्रवाई करने का अनुरोध किया था और ये दोनों जवाब मैं अपने साथ इसलिए लेकर आई हूं ताकि आप सामने पढ़ पाएं। 19 साल बाद भी देखिए ना, आज ये जो 2010 का लोकसभा डिबेट्स का इंग्लिश वर्जन है उसमें भी उन्होंने यही बात कही है, उसमें उन्होंने तमाम बातें उठाई है। हालांकि उसके बाद वो लिखते हैं, कृपया माननीय गृह मंत्री जी से यह मांग है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के संबंध में सरकार उचित कदम उठाए। ये वो बार बार लिखते हैं जो हाईलाइटेड वाला हिस्सा है। तो 2 बार, चाहे वो साल 2006 हो, 2010 हो, जब सांसद थे गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। 19 साल बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं कि अब तो वो इस समस्या के खिलाफ ऑपरेशन घुसपैठ शुरू कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। मैं जानता हूं कटिहार और आसपास का क्षेत्र घुसपैठ की समस्या से त्रस्त रहता है। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। यहाँ की सरकार घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों के साथ में है, उसको यहाँ की जनता के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। दुनिया के लगभग सभी देशों में घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कानून है। यही नहीं, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उन लोगों की भी कड़ी निगरानी होती है जो काम या पढ़ाई के सिलसिले में वहां आते हैं। और अगर ऐसे लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें, तेज स्पीड में गाड़ी चलाएं या कोई और नियम तोड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को इन देशों की नागरिकता मिलना मुश्किल माना जाता है कि आप कितने साल भी यहां बिता लीजिए, नागरिकता मिलना मुश्किल है अगर आपने नियम तोड़े। लेकिन एक हमारा देश है जहां घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए बचाव किया जाता है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर राजनीति होती है और स्थानीय स्तर पर पूरी कोशिश होती है कि वोट बनाने के लिए उनका नाम भी वोटर लिस्ट में डाल दिया जाए। यही नहीं, कुछ का आरोप यह भी है कि वो स्थानीय चुनाव तक लड़ लेते हैं। सोचिए, आज पाकिस्तान जैसा देश भी अफगानिस्तान के उन मुसलमानों को अपने यहां से डिपोर्ट कर सकता है जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, लेकिन भारत में घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है तो इसे तुरंत पॉलिटिक्स, वोट बैंक, एक खास वोट बैंक का मुद्दा बना दिया जाता है, जबकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय संसाधनों का मुद्दा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया है कि वो एक एक घुसपैठी को चुन चुनकर उत्तर प्रदेश से बाहर करेंगे। और हमें भी लगता है कि जब संसाधन इतने सीमित हैं, भारत की आबादी इतनी ज्यादा है, तब घुसपैठियों पर यह एक्शन होना जरूरी हो चुका है।